हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। इनबॉक्स हमारे नंबर स्क्रीन पर दे रखे हैं, तो उस पर आप कोई मैसेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ साइंस का चैप्टर 8 है, इसमें कार्बन एवं उसके यौगिक करवाने जा रहा हूँ। तो कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है, और अन्य पदार्थ जैसे हम डेली रूटीन में जो भी दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं सब में कार्बन पाया जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के तत्व हैं, उनमें भी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो हम कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ते हैं। तो इसमें जैव शक्ति सिद्धांत है पहला। इसमें बर्ज़िलियस 1815 की धारणा थी कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। बर्ज़िलियस ने क्या कहा था कि कार्बन यौगिक का निर्माण हम केवल जीवधारियों से ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा किसी से प्राप्त नहीं कर सकते, तथा इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। तो इसको प्रयोगशाला में या अन्य प्रकार से हम इनका निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। तो बर्ज़िलियस की यही खोज, यही सिद्धांत, इसको क्या कहा गया? जैव शक्ति सिद्धांत। उसके तत्पश्चात जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा। तो इसके बाद में जो जीवधारी स्रोतों से में प्राप्त पदार्थ है उनको क्या कहने लगे? कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा। तथा कार्बन के यौगिक अर्थात कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाने लगा, तथा इसका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं। अब आगे हम छोटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लग जाए, फिर बुकें लग जाएगी। तो ये कार्बन बहुत बड़ी चीज़ है। आगे देखते हैं। लेकिन 1828 में ये तो था जैव शक्ति सिद्धांत बर्ज़िलियस का। तो इसके बाद लेकिन 1828 में वूलर नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने अकार्बनिक पदार्थों से प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया या यूरिया प्राप्त कर लिया। कब? 1828 में वूलर नामक एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अकार्बनिक पदार्थों से प्रयोगशाला में क्या प्राप्त कर लिया? कार्बनिक यौगिक यूरिया। तो ये प्रथम बार इन्होंने क्या किया था? प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण कर लिया था। किन पदार्थों से किया था? अमोनियम साइनाइड को गर्म किया इन्होंने, उसके पश्चात यूरिया यानी कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया। अब यूरिया का सूत्र है NH2CO और NH2, ये सूत्र याद रखना आप। और इसी प्रयोग के द्वारा वूलर की खोज, यानी ये खोज वूलर ने की, इन्होंने यूरिया कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया था, जिससे जो बर्ज़िलियस की जैव शक्ति सिद्धांत था उनका क्या हो गया? खंडन हो गया। चलो आगे करते हैं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 विशेषता है आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित परमाणु को कार्बन परमाणु के नाम दिया गया है। यानी आवर्त सारणी है जो मेंडलीफ द्वारा निर्मित है, उसमें परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित जो परमाणु है उसको कार्बन नाम दिया गया है। इसका प्रतीक होता है कैपिटल C, यानी बड़ी C से इसको दर्शाते हैं। और दूसरी विशेषता है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वरना आपको एक स्पेशल वीडियो 2-3 मिनट का बना के डाल देंगे, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से भर सकते हो। बाकी आपके ये इतना ही टॉपिक लगता है, इसके अलावा आपके 10th क्लास में कोई टॉपिक नहीं डाला गया है। तो आप ऐसे याद रखो तो बढ़िया है, नहीं तो आपके लिए एक वीडियो डाल दिया जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 3 है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दूसरे सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 की जो खाली जगह पड़ी है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। या तो ये 4 ले सकता है, ये 4 दे सकता है। ये चारों आपस में साझेदारी कर सकता है, यानी पूर्णतः नहीं दे सकता है। तो इसकी संयोजकता बाहरी कक्ष में कितनी होती है? 4। तो इसमें कार्बन संयोजकता किस किस तरह से जुड़ सकते हैं? इनमें
सिंगल बंध से जुड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन है जो यहाँ पर मेथेन दे रखा है, इसमें ओनली सिंगल बंध 4 एकल बंध दिए हैं, ये मेथेन है। और दूसरा है 2 एकल बंध है और एक द्विबंध है, तो ये डबल बंध वाला हो गया। और तीसरा पॉइंट हमको दे रखा है, एक एकल बंध है, एक त्रिबंध है। और चौथा पॉइंट इसमें है कि 2 द्विसंयोजी परमाणु से, जैसे CO2 दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें एक तो कार्बन होता है, 2 द्विबंध ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। चौथा पॉइंट है कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है तथा प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इसमें ये जो चिन्ह दे रखे हैं ये पूरा एक सही ढंग से लिखना है, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। आगे नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट है, कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर सांखित, असांखित एवं चक्रीय यौगिक का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं कि कार्बन कार्बन से जुड़कर सांखित, असांखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। इस कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। तो कैसे जुड़ते हैं, जैसे देखिए ये सांखित में हो गया, कार्बन कार्बन के मध्य सीधी श्रृंखला में ऐसे जुड़ जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे। और असांखित में इसमें क्या होता है, इसमें एक श्रृंखला, कार्बन कार्बन के मध्य एक श्रृंखला होती है, इसको असांखित कहा जाता है। और चक्रीय क्या होती है, इसमें कार्बन कार्बन एक चक्र के रूप में होते हैं, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो इनकी संयोजकता 4 हो जाएगी। ये इसमें कार्बन 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, यानी बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन, इनकी भी संरचना बन सकती है। आगे है छठा पॉइंट है, कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है। जैसे अब कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एल्केन में ओनली सिंगल बंध होंगे, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध पाए जाएंगे, ओनली 1 यानी सिंगल बंध पाया जाएगा। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाएगा। और एल्काइन में होगा कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध यानी 3 बंध पाया जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 7 है, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है। तो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता है जो क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान या बराबर होती है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन यौगिक बना लेते हैं। तो ये आसानी से आपस में साझेदारी कर सकते हैं और दोनों आपस में जुड़कर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़कर क्या बना लेंगे, हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करते हैं, ये देखिए। जैसे देखो, हम पहले देखते हैं सिंगल बंध, जैसे मेथेन, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, इसमें ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये कैसे करेगा साझेदारी। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, खुद के पास 4 किसके हो गए, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को बाहरी संयोजकता में हमको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक खाली जगह होती है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी या ये दे सकता है। तो इसकी यहाँ संयोजकता हाइड्रोजन की कितनी हो रही है, पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अब हमें कार्बन के करने संयोजकता पूर्ण, तो कार्बन को कितने चाहिए, 4 इसके पास है, 4 और चाहिए, तो ये चारों क्या कर लेगा, एकत्रित। दूसरा है अपने पास
डबल बंद वाला, ये तो था सिंगल बंद वाला। इसमें डबल बंद में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंद, ऐसी संरचना हो, इसमें क्या होगा? तो कार्बन कार्बन के पास कितने हैं? इसके पास भी, और इसके पास 2 हाइड्रोजन के हो गए और 2 ही ये हो गए। अब ये क्या करेगा? इसमें इधर हाइड्रोजन के पूरे हो रहे हैं, इधर पूरे हो रहे हैं, इधर पूरे हो रहे हैं, इधर पूरे हो रहे हैं। ये तो हाइड्रोजन के पूरे हो रहे हैं 2-2। अब कार्बन को पूरे करने तो 2 2 4 5 6 7 8, तो ये सारे क्या हो गए? पहले तो ये साझेदारी कर लेगा, इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, ये कार्बन भी अपनी साझेदारी पूर्ण कर लेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध। इसमें क्या होगा? इसमें यही सिस्टम है, इसमें कार्बन के पास, इसके पास भी खुद के 4 हैं और इसके पास भी खुद के 4 हैं। तो ये एक हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन के तो हो गए पूरे। अब इसको कार्बन की अपनी संयोजकता पूरी करनी है, तो कार्बन को संयोजकता पूर्ण करने के लिए इसको 8 चाहिए। तो ये 6 और 2 कितने हो गए? 8। इधर भी 6 और 2 8। तो इस तरह इनकी संयोजकता पूरी हो सकती है। तो इनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन के परमाणु के लगभग समान होने के कारण या बराबर होने के कारण है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। जैसे ये कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ आसानी से साझेदारी कर लेगा तथा सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। आपस में जुड़ रहे हैं, ये इधर इसको भी दान दे रहा है, यानी इसको दे रहा है, और इससे भी इनको ज़रूरत है तो ले रहा है। यानी ये चाहे या तो दे सकता है या ले सकता है, पूर्णतः नहीं दे सकता है, ना ही पूर्णतः ले सकता है। यानी आपस में साझेदारी कर सकते हैं मिल बांट कर, तथा बंध का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा।